अब हमें फूल लेना है फरवरी में, तो हम इसको फूल बराबर ले सकते हैं फरवरी में, क्योंकि हमारा ये फरवरी में बराबर एग्जैक्ट टाइम पे, और लास्ट में अगर जाएगा अभी तो मुश्किल से कितने जाएगा, जनवरी तक, 25 से 28 जनवरी तक आ जाएगा। 1-2 दिन 4 दिन पीछे आगे आएगा, एक ही दिन में तो बराबर आता नहीं। उसके बारे में थोड़ा सा किसान भाई को बताइए। अब आपको इसमें सिर्फ मर्ज परेशान करेगा। अगर तो आप किसान भाइयों कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों मैं मित्यागी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान को ज्ञान पर। किसान भाइयों जैसे कि आप देख रहे हो मैं एक पॉली हाउस के अंदर हूँ, मेरे पीछे गुलाब की खेती हो रही है। वैसे तो गुलाब की खेती बाहर भी हो सकती है, लेकिन ये जो गुलाब की खेती है ये पॉली हाउस के अंदर क्यों हो रही है इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति है जिसकी खेती पॉली हाउस के अंदर ही की जाती है और किसान भाई इसको करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कितना प्रोडक्शन आता है, कितनी लागत आती है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगेगी और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों हम वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। जीतू जी आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो पर। चलिए आइए आपको हम गुलाब के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है जीतू जी, सबसे पहले ये बताइए कि इसके जो पौधे हैं हम कहाँ से खरीदें। जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहता है इसके पौधे कहाँ से खरीदें? इसकी पौध आती है पूना से। पूना से आती है। हाँ। तो जैसे इसकी पौधा आपने बताई कि पूना से आती है, तो इसके कोई किसान भाई अगर इसकी खेती करना चाहता है पॉली हाउस के अंदर, उसके जो पास में 1 एकड़ पॉली हाउस है, तो 1 एकड़ पॉली हाउस में कितने पौधे लग जाते हैं? उसमें से 28 या 30 हज़ार झाड़ लगेंगे आपको। यानी कि 1 एकड़ में जो पौधे लगने की जो संख्या है 28 झाड़ लगेगा, 28 से 30 हज़ार इसके छोटे पौधे जो लग जाते लग हैं। जाएंगे। तो अगर बात करें जीतू जी हम एक पौधा कितने रुपए का पड़ता है? एक पौधा पड़ जाएगा आपको करीब 8-10 रुपए का एक पौधा पड़ेगी। वहाँ से आएगी जब पूना से यहाँ आपको आने तक में 10 रुपए की एक पौध पड़ जाएगी। मतलब इसमें जो ट्रेवलिंग का चार्ज होता है, मतलब जो लाने का खर्चा है, हाँ। उसका भी खर्चा इसमें जुड़ जाता है। तो करीब 8 से 10 रुपए का एक पौधा पड़ता है। तो हाँ ये बताइए, अब हमने इसके पौधे जो खरीद लिए, किसान भाई जो इसकी खेती करना चाहते हैं उन्होंने पौधे उनके खरीद लिए हैं, तो इसके पौधों को कब इसमें रोपा जाता है, मतलब इस बेड के अंदर कब रोपा जाता है? इसको आप पौध वहाँ से तो आ गई पुणे से, आप पुणे से पौध मंगवा लिए, यहाँ आपको 3 दिन रखना है पौध, जब तक आपका पेटी से पूरा नीचे ज़मीन में नहीं रखा जाता है। जब तक आप रख लेंगे जब तक पूरा पौध निकल जाएगी आपको, उसके बाद आपको 2 दिन ड्रिंचिंग देनी पड़ेगी वहाँ। तो ये ड्रिंचिंग क्या है? ड्रिंचिंग होती है इसकी एलिट नाम की एक दवा आती है एलिट, उसमें आपको एलिट के साथ आपको देना पड़ेगा 3 मतलब ड्रिंचिंग देनी पड़ेगी, इसके बाद आप पौध लगवा सकते हैं। ड्रिंचिंग में क्या प्रक्रिया होती है? एलिट नाम की आपने एक दवाई बताई। दवाई आती है एलिट नाम की, उसकी ड्रिंचिंग देनी पड़ती है, मतलब हर पौधे में डालना पड़ता है, हर एक पौधे में। अच्छा, हर एक पौधे में उसको डालना पड़ता है। मतलब ऐसा है कि मतलब वो जड़ फुटाव के लिए है, जिससे आज काफी अच्छा जड़ फुटाव हो वो चुका है। मतलब ऐसा है कि जमीन में जब आप पौध लगाएंगे तो जड़ को मतलब ताकत देगा पौधे को, इस तो तरीके जल्दी से फुटाव लेगा वो, मतलब जल्दी से लगान पकड़ लेगा वो। तो जो जड़ के अच्छे विकास के लिए आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, उसके लिए हमें एलिट नाम की दवाई का प्रयोग करना पड़ता है। आपको एलिट नाम की दवाई उपयोग करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फिर इसमें जब आप पौध लगवाएंगे तो इसमें आपको पानी मरवाना पड़ेगा, हाउजिंग करनी पड़ेगी ताकि ये गीला रहे, सूखा ना होए। ठीक है, तो अब अगला सवाल आपसे हमारा ये है, जो हम पौधे लगा रहे हैं इस पॉली हाउस में, उसको कितनी दूरी पर लगाएं अच्छे फूल हैं वो प्राप्त हो सके? इसको आपको कम से कम 3 या 4 इंची में लगाए जाएंगे आपको पौधे। 3 से 4 इंची में पौधे लगाए जाते हैं। एक पौध यानी कि जो 2 पौधों के बीच की दूरी हो 3 से 4 इंची हमें रखनी है। ठीक है, हमने पौधे भी अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो पौध फुटाव ज़्यादा नहीं देगा, जितना आप दूरी बना के रखेंगे उतना फुटाव ज़्यादा देगा नीचे से। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि अगर हम उचित दूरी का प्रयोग करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा पौधा जो है ग्रोथ भी करेगा और जो फूल भी अच्छे से देगा। तो आपको जितना पास में लगाएंगे उतना कम फुटाव देगा, जितना आप दूरी लगाएंगे उतना फुटाव ज़्यादा देगा आपको। ठीक है, तो उस पौधे लगाते समय क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? आपको क्या है, बेड में पानी मारनी पड़ेगी, फिर पौध लगाएंगे आप, पौध लगाने के बाद इसको 90 दिन तो खाद देनी पड़ेगी आपको, ड्रिंचिंग यहाँ देना पड़ेगा खेत में। तो हर पौधे को आपको मशीन से देना पड़ेगा, चाहे आप कंधे वाले से दीजिए या फिर पिस्टन लीजिए। जो ड्रिंचिंग देना आपको? ड्रिंचिंग देना पड़ेगा आपको, 3रे दिन एक ड्रिंचिंग देनी पड़ेगी। एलिट नाम की आएगी दवा, आएगी सागरिका आएगी, आपको दोनों को मिक्स करके दोनों को ड्रिंचिंग देनी पड़ेगी।
हर तीसरे दिन आपको एक ड्रिंचिंग देना है इसमें जी। और इसमें आपको हर 5 दिन में एक बार पानी मारना पड़ेगा, 4 या 5 दिन के अंदर। मतलब सूखना नहीं चाहिए ज़मीन जब मतलब तक ये पौधा उठ नहीं जाता है। मतलब जब तक सही से जड़ ना पकड़ ले तब तक इसमें जो नमी की है मात्रा है वो पानी की मात्रा बराबर इसमें ध्यान रखना इसमें होगा। पानी आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप पानी नहीं देंगे तो पौधा सूखेगा, पौधा आपका ज़्यादा मरेगा। फिर आपको 28 से 30 हज़ार झाड़ लगने का, तो फिर आपको ज़्यादा फिर दोबारा मंगाना पड़ेगा। और जी। दोबारा आप मंगाओगे तो फिर वहाँ से फिर आपको उल्टा डबल पड़ जाएगा फिर भाड़ा। ठीक है। तो जैसे हम पौधे लगा रहे हैं तो पौधे लगाते समय हमें मतलब सुबह के समय लगाएं, दोपहर के समय लगाएं या शाम के आप समय कोई भी टाइम लगा सकते हैं, सुबह और शाम। सिर्फ दोपहर आप 3 घंटे काट दीजिए बस। दोपहर के 3 दोपहर में घंटे नहीं दोपहर लगाने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि नाजुक है पौधा। जी। आप लगा देंगे, धूप लगेगी तो पौधा मर जाएगा। इसके लिए आपको सुबह सुबह या शाम को लगाना पड़ेगा पौधा। इसका सही समय ट्रांसप्लांटिंग का रोपण का सही समय कौन सा महीना है कि हम इसको लाकर पॉली हाउस के अंदर लगाएं? इसका लगाने का सीजन तो है आपको। अब जैसे आप उधर लगाइए जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त में आप झाड़ लगाइए, या तो फिर आप लगाइए इधर नवंबर में। अच्छा, या तो जुलाई अगस्त में, यानी कि जब बरसात का टाइम होता है तब लगाएं। बारिश के टाइम में लगाइए, गर्मी में लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा मरेगी। और जो आप इससे अच्छा तो अभी लगा देंगे अगर नवंबर में, तो नवंबर का पौधा और बढ़िया तैयार हो जाएगी आपको। तो अगर नवंबर में लगाते तो काफ़ी अच्छे से फूल प्राप्त होते हैं। नवंबर में आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ताकत बना के आपको फरवरी नहीं पर अप्रैल तक पूरा फूल देगा बराबर वो अपने टाइम में। अगर आप टाइम फिर उससे आगे पीछे करेंगे तो फूल आपका लेट होगा। फिर आप जो कट मारेंगे, बाइंडिंग मारेंगे, उसको आपको अपने हिसाब से फिर मारना पड़ेगा। ठीक है। हाँ। तो ये जो पाइप बिछे हुए हैं इनके अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं? इसमें से तो खाद आती है, इसमें पानी आएगा, खाद आएगी। अच्छा, ये ड्रिप का काम मतलब जो है ड्रिप इसमें यूज होती है ताकि इसमें जो खाद और पानी ये ऐसा है कि ड्रिप जो लगी हुई है आप देख रहे हैं, तो ये ड्रिप का हर पौधे के ऊपर पहुंच जाता है पानी। आप यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये छेद है, यहाँ से आपको ये पौधे का पानी मिलेगा। ये यहाँ से आपको ये देगा दोनों पौधों को पेड़, आगे यहाँ है तो फिर ये दोनों को देगा पौधा। हर पौधे पे आपको जितने पे ड्रिप लगी है बस वही ड्रिप के बिलान पे आपको लगाना है। मतलब एक छेद की तरफ एक पेड़, बीच में सिर्फ एक पेड़ आपको चाहिए। यानी कि जहाँ पे छेद लगे हुए हैं वहीं पे हमें पौधे लगाने हैं। जैसे ये है, ये तो आपका पौधा एक यहाँ हो गया और दूसरा है ये, 2 छेद हो गए आपको। अब आप पकड़ेंगे तो करीब 1 बीता के हो गए। अब इसमें से आपको एक ही पौधा है बीच में, आप कहीं भी देखिए सिर्फ 3 पौधा है 2 छेद के बीच में। 2 छेद के बीच में 2 पौधे तो लगेंगे, बीच में एक पौधा और लगेगा, यानी कि 2 छेद के बीच में 3 पौधे लगने 2 लगे। छेद के बीच में 3 पौधे आपको लगाना है बस जी। अब इसको आप अगर शुरू करेंगे तो पौधे जब लगा देंगे आप, तो ये पौधा होगा आपका करीब जब बड़ा हो जाएगा 90 दिन का जब होगा, तब आपको इसकी बैंडिंग पहला करना है, मदर बैंडिंग जी। जब तो आप मदर बैंडिंग इसकी करेंगे तो आप जब नीचे से 3 सूट मारेंगे तो आपको 2 सूट भी देगा फूट, तो 2 सूट देगा तो फिर आपको ऊपर से फिर कट मारना पड़ेगा। मेरा आपसे अगला सवाल, हमने ट्रांसप्लांटिंग कर ली है पॉली हाउस के अंदर और हमें इससे अधिक फूल लेने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक फूल लेने हैं आपको तो फिर अधिक फूल लेने के लिए आपको कट मारना पड़ेगा। वो कट कैसे मारते हैं जरा बताइए। कट हम आपको जैसे देखो ये है कट, तब यहाँ से हम मारेंगे करीब इतने पे, कटर लगा दे काटन होगी इतने के हिसाब से 7 पत्ती से बता दे बस 7। अच्छा, ये बताइए जैसे कि आपने ये जो 3 इसकी ब्रांच है ये लेटाई हुई क्यों है, इसका क्या कारण है इसको लेटाने का? इसका लिटाने का कारण यही है कि आप इसको बैंडिंग नहीं करेंगे मदर, तो इसका आपको झाड़ फूट नहीं देगा। अगर आप इसको बैंडिंग करके यूँ बस लेटा देंगे तो यहाँ से नीचे से सूट देना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए ये सूट हमारी आ रही है जी। अब इसको हम लेटा रखे हैं, अब ये नीचे से सूट आ रही है, अब ये नीचे सूट आएगी। अब इसको आप उठाएंगे, जब ऊपर ये उठ जाएगी तब आपको फिर कट मारना पड़ेगा। कट मारने के बाद फिर आपको फिर से फूल लेने के लिए तैयारी हो जाएगी। अगर आपको नहीं भी लेनी है तो आप वहीं पर रोक दीजिए, रोकने का तो आपके हाथ में है। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो बस इसको बताया ना आपको कि बस आप ही उड़ा दीजिए, बस सिर्फ इतना उड़ाना है, ऊपर बस से नहीं इतना उड़ाना है, बस सिर्फ इतना इसको तोड़ लेना है जी। और इसको रहने देना है ये डंडी। जब ये डंडी मतलब पीली पड़ जाए पूरी तरीके से जी, तब ये समझ लीजिए आप कि आपका झाड़ पक चुका है। आप पकने के बाद फिर से कट मार सकते हैं। फिर आपको 1 महीने पहले, जैसे आपको लेना है जनवरी में फूल तो दिसंबर में मारिए, या तो फिर नवंबर में लेना है तो फिर जनवरी में मारिए। 1 महीने मतलब पीछे आगे मारना पड़ेगा आपको फूल लेने के हिसाब से। लेने के हिसाब से ये तो था कि अगर पौधे को रोकना है, हमें फूल लेना है इसका, अब ये हमें लेना है फरवरी में, तो हम इसकी बराबर टाइम पे बैंडिंग कर दिए हैं, अब कट मार दिए हैं, अब इसको बराबर रोक के रखे हैं। अब हमें फूल लेना है फरवरी में,
तो हम इसको फूल बराबर ले सकते हैं फरवरी में, क्योंकि हमारा ये फरवरी में बराबर एग्जैक्ट टाइम पे मिल जाएगा। और लास्ट में अगर जाएगा अभी तो मुश्किल से कितने जाएगा, जनवरी तक, 25 से 28 जनवरी तक आ जाएगा। इसका मतलब 1-2 दिन 4 दिन पीछे आगे आएगा, एक ही दिन में तो बराबर आता नहीं है। कि इसमें जो कीट और बीमारियां आती हैं उसके बारे में थोड़ा सा किसान भाई को बताइए। अब आपको इसमें सिर्फ मर्ज परेशान करेगा अगर, तो आपको थ्रिप्स और माइट 2 ही आएगी, तीसरे में तो कोई आने की नहीं है आपको। इसमें जो 2 कीट आते हैं, थ्रिप्स और माइट लगते हैं। और या तो फिर आपको बारिश हो गया, जैसे ठंडी का सीजन हो गया तो आपको डाउनी मारेगी, डाउनी मिल्डू आएगी। डाउनी का मतलब ऐसा होता है कि ठंडी के सीजन में आपको पानी कम देना पड़ेगा। अगर पानी आप ज़्यादा देंगे तो डाउनी मारेगी आपको। अगर डाउनी एक दिन एक पत्ते में है तो कल पूरे पत्ते में हो जाएगी, पूरे पॉली हाउस के अंदर। फिर आपको झाड़ रोक के फिर कटी मारना पड़ेगा, पक जाएगा पीला पत्ती में। फिर जब तक वो पकेगा नहीं तब तक कुछ कर नहीं सकते। कच्चा झाड़ में अगर आप कट मारोगे पूरा झाड़ बैठ जाएगा, आपकी नुकसान हो जाएगी। इससे अच्छा आपको इसको बचा के रखना है कि डाउनी नहीं पकड़ना चाहिए। थ्रिप्स है, माइट है, उससे चल जाएगा। वो तो कीट की रोकथाम आप स्प्रे करके माध्यम से रख सकते ज़्यादा हैं। आपको नुकसान नहीं होगी, आपको नुकसान होगी मेन डाउनी से। जो बीमारी है अगर वो आ जाती है तो पॉली हाउस में इसका ज़्यादा नुकसान होता है। अब आपके पौध में जब माइट लगेगी तो आपका पौधा का पत्ता जो है तो वो पीला पड़ने लगेगा। और जब पीला पड़ा तो आप ये साइड भी देखेंगे तो ये देखिए आपकी माइट समझ में आ रही है। ये देखिए बारीकी से, एकदम बारीकी से माइट है, जैसे मकड़ी चलती है, ये माइट आपको नज़र आएगी। और फिर माइट पकड़ने के बाद ये फुटाव नहीं देगा झाड़। जैसा इतना बड़ा ये हाइट झाड़ हो गई इसकी, बस यहीं पर ये रुका रहेगा। जब तक इसकी माइट अच्छे तरीके से सही नहीं हो जाएगी तब तक ये झाड़ आपका नहीं उठेगा, या तो फिर आपको फिर नीचे ही कट देना पड़ेगा। इसके लिए आपको माइट पकड़ेगी आपको सूखी मिट्टी से। अगर आप गीलापन रखेंगे इसमें तो आपको माइट कभी भी नहीं आने की। जितना आप पानी मार सकते हैं गर्मी के सीज़न में उतना पानी मारिए, उतना माइट नहीं पकड़ने की। आप जितना सूखा रखेंगे पॉली हाउस को उतनी माइट पकड़ेगी, और जितना गीला रखेंगे उतना आपके लिए सही है। तो माइट्स जो गुलाब की खेती में आती है वो सूखे के कारण माइट्स आती है। माइट्स जो आएगी तो वो सूखे से आती है। अगर समझिए, देखिए आप जैसे ये पौधा है, अब यहाँ पौधे के पास ये पाइप लाइन यहाँ पर है। अब ये पौधा यहाँ सूखे में है, ठीक। अब यहाँ पानी नहीं पा रहा है ये, इसी के वजह से ये जो मिट्टी सूखी हो जाती है, सूखे से वजह से इसके नीचे से कीटाणु पैदा होते हैं और उसे मकड़ी के तरीके से होंगे, वही है माइट। और आपको इसीलिए उतना पानी देना है जैसे आपका सीजन रहेगा। आपको अगर ठंडी है तो कम से कम पानी देना है, अगर ज़्यादा है गर्मी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी माइट्स के बारे में। अब हमें ये बताइए, जैसे कि 1 एकड़ में किसान भाइयों ने गुलाब की खेती की है तो उससे कितना जो है उत्पादन आ सकता है? अब इससे तो आपको 1 एकड़ में कम से कम आपका 28,000 झाड़ लगा है जी। तब 28 दूना 56,000 मतलब झाड़ आपको फूट देगा। पहली जो कटिंग देगा, पहली कटिंग का जो है तो 56 से 60,000 तक आपको फूट देगा वो। और दूसरी कटिंग जब मारेंगे तो आगे बढ़ता ही रहेगा। आपको 1 मारेंगे तो 2 आएगी, 2 मारेंगे तो 4 आएगी। वो हर बढ़ते क्रम में मतलब वो पौधा बढ़ती चलेगी। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए अब हमारा ये बैंडिंग मारी गई है, पहला सूट, ये पहले सूट हमने इसको गिरा दिए हैं और पहले सूट में 1 सूट यहाँ से आया है। अब यहाँ से हम कट मार लेते हैं, यहाँ से देखिए 2 सूट हो गए आपके सामने है। ठीक है। अब जब हम दोनों को सूट मारेंगे तो 2 आएगी तो 4 सूट हो जाएगी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता रहता है इसमें, 1 की से 2 आएंगे, 2 से 4 आएंगे। मेन है सर जी, आपको ये है कि आपकी मेन है कटिंग। अगर आप कटिंग बराबर मारेंगे तो बराबर आपकी फुटाव झाड़ लेता रहेगा। अगर आप कटिंग, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आइए इधर। अब जैसे ये कटिंग है, हमें यहाँ से लेना है, ये हो गई 1 और 2, यहाँ से हमें कटिंग मारनी है। अगर हम यहाँ से कटिंग न मार के अगर यहाँ से मारें देंगे तो ये आँख इसकी मर जाएगी, ये तो आँख कट गई। इसीलिए इसको यहाँ से इतने तक मारना है कटिंग जी। कटिंग भी इसकी नीचे, कहने का मतलब नीचे आँख होनी चाहिए, नीचे आँख ये होनी जरूरी है, तब जाके झाड़ बनता है। जैसे देखिए ये कट मारा जाएगा तो ऐसे करके इसको ऐसे निकाला जाएगा, और वो भी तिरछा कट लगना चाहिए। ये देखिए तिरछा कट लगाने का कारण क्या है ये बताइए। तिरछा लगाने का कारण ये है कि ये देखिए, ये जो हम मारते हैं ऐसे करके कट, तो इसका जो पानी है, यहाँ जो पानी मतलब रहता है पौधे में, तो ये पानी यहाँ से तिरछा होके यहाँ नीचे से नीचे निकल लेगा। अगर आप बराबर कटिंग ऐसे मारते हैं तो फंगस इसका पानी यहाँ यहीं बैठा रहेगा, इसमें से फंगस आपको लगने का खतरा रहता है। तो कटिंग जो करें वो तिरछी टाइप में, वी शेप में करें, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर हम कटिंग करेंगे। अब जैसे आप पहली कट मारेंगे तो आपको तिरछा मारना है। अब जैसे देखिए ये हमारा स्टैम्प है, अब हम इसको कट मारेंगे तब इसको हमें यहाँ तिरछी कट लगाना है, ठीक जी। और इसको मारना है ऐसे करके। अब ये देखिए, अब ये कट जो लग गया तो ये नीचे हो गया,
अब इसकी कट जो है तो तिरछी होनी चाहिए। फिर आप दोबारा चाहे दूसरी बार आप प्लेस में मारें तो दूसरी बार चाहे, पर ये हाथ जो लगाएंगे आप तो तिरछा करके थोड़ा सा लगाएंगे तो ये तिरछा कट लगेगा आपको। ठीक है। तो आपने हमें जो बताया था कि एक एकड़ से करीब 60,000 बर्ड्स निकाली जा सकती हैं, क्योंकि एक एकड़ में 30,000 पौधे लगते हैं, तो एक बर्ड से करीब एक पौधे से हम 2 बर्ड्स निकाल सकते हैं। तो 60 होगा, 60,000 होगा। 60 मारेंगे तो 120 होगा। 120 होगा। अब मुझे ये बताइए कि ये जो इसका जो एक बर्ड्स है, एक जो फूल है वो कितने का बिकता है? वो ऐसा है कि अब करीब सीजन में जाता है कम से कम 20 रुपये 25 रुपये का एक फूल। 20-25 रुपये। जब रेट रहा सीजन का तो फिर 40 रुपये 30 रुपये, और ना रहा सीजन तो फिर 2 रुपये भी जाता है। 2 रुपये भी वो तो सीजन के ऊपर, जैसे मंडी चढ़ रही उतर रही हो तो मंडी के ऊपर है। मंडी आज 10 रुपये है, कल 20 रुपये भी हो सकती है, कल 2 रुपये भी हो सकती है, तो आपका माल है नुकसान तो होने नहीं देंगे। वो तो 2 रुपये भी है फिर भी आपको तो देना पड़ेगा माल। किसान भाइयों को ज़्यादा मुनाफा हो, ऐसी स्थिति में किसान भाई इसको कब तैयार करें ताकि ज़्यादा मुनाफा हो? अब इसको आप तो उसी हिसाब से करिए कि मतलब ये है सितंबर में झाड़ लगा दीजिए जी। अब इसके बाद आप इसको 90 दिन रहने दीजिए, इसके बाद आप बैंडिंग दीजिए 1 महीने बाद। 1 महीने के बाद आपको ये झाड़ तैयार होने लगेगा, आपको 45 से 50 दिन के अंदर। इसको आपको कट मारनी है। पहली कट जब आप मारेंगे तो पहली सूट आएगी। तो आपको अगर समझिए आपको फूल का नहीं लेना है, अब आपका जैसे रेट डाउन है, तो आप एक काम करिए ना, इसका जो पौधा है तो इसके पौधे के लिए जब ये इतनी सी हो गई है तो इसको आप एक कैप इसमें पहना सकते हैं। इसको फूल आप 20 से 25 दिन 15 दिन रोक सकते हैं। जब ऐसे आप समझिए आप इसको कैप पहना दिए तो जैसे देखिए अब ये बट हो गई है। अब ये बट इसको हम रोकना चाहेंगे तो ये बट नहीं रुकेगी, ठीक, क्योंकि ये बट को रोकेंगे तो ये बट ज़्यादा बड़ी होने के बाद ये खिल जाएगी। अगर इतने तक आप बट को रोक लेंगे तो ये बट आपको रुक जाएगी, कम से कम 15 से 20 दिन तक ये बट आपको रुकेगी। तो ये डिपेंड करता है, मतलब बाजार के हिसाब से हमें बट को रोक भी सकते हैं। आप इसको अगर रोकना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन तक इसकी रुकावट है, इसके बाद इसको आप नहीं रोक सकते। 15 से 20 दिन तक रोकना है तो इसको आप कैप चढ़वा दीजिए, बस आप रोक लीजिए। कि ये जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया है इसके बारे में, इसके पौधे कहाँ से खरीदे जाते हैं और कितने इसकी लागत आती है। तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लें, ताकि हम जो और भी वीडियो अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।